नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माता पार्वती और महादेव की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना, बस आपको वह उपाय करने हैं जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में महाशिवरात्रि पर इन वृक्षों को छूने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये वृक्ष महाशिवरात्रि पर छूने पर हर कोई हो जाता है रातों रात करोड़पति, माला माल, धनी हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इससे आपको एक भोग भी इसमें चढ़ाना है, यानी कि एक भोग चढ़ा कर आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर हम इनकी पूजा करते हैं। पर विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधों में मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध वायु हमसे लेते हैं। मनुष्य को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे धूप में तपते हैं एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार इन पेड़ पौधों में छिपा है, जड़ी बूटी में छुपा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि वृक्ष में मैं जो पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में छुए जाने वाले उस पेड़ वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो हमारे धर्म शास्त्र में इनके अनेक गुणकारी एवं चमत्कारिक बताए गए हैं, मंगलकारी बताए गए हैं। इनको अगर आप छू लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती कृपा बरसेगी। दोस्तों, खास करके ये आपको उपाय महाशिवरात्रि के दिन करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के समय में शक्ति का पर्व कहा जाता है, शक्ति और भक्ति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नवरात्रि यानी कि कहा जाए तो शिवरात्रि में हम बोल सकते हैं कि माता देवी पार्वती और स्वयं भगवान शिव सक्रिय हो जाते हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। तो माता पार्वती इस धरा पर आती है, भगवान शिव शंभु आते हैं और पेड़ पौधे जो जीव जंतु हैं इन्हें में अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, ये जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी पेड़ पौधे हैं उन्हें जाकर के छू कर आना है, यानी कि जो देवी स्वरूप कहे गए हैं इन पेड़ पौधे को जाकर आपको छू देना है और कुछ बोल देना है। आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा, ये जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो को मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल आपको एक दिन ये उपाय करना है और आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आपकी लंबी पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। अपनी गरीबी को स्वयं मिटते हुए, समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप इस प्रकार की जानकारी अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, जय माता पार्वती तेरी सदा जय हो। दोस्तों, इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे साल बरसती रहे। दोस्तों, हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देता हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा
इतना हेल्प कर दिया करें कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दिया करें और लाइक कर दिया करें, कमेंट में जरूर लिख दिया करें। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में जिनको हम बताएंगे महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना है, ये देव वृक्ष है। इन वृक्षों में स्वयं महादेव माता पार्वती का वास होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कौन कौन से वो वृक्ष जिन्हें छूने मात्र से गरीबी मिटती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती में ये देवी का स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात आपको इसमें स्वयं जगदम्बा का वास है और भोलेनाथ जी का वास है। इस वृक्ष के डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर बसते हैं, यानी शिव बसते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो संध्या काल के समय शिव मंदिर के पास आप महाशिवरात्रि के दिन जाइए और जो बेल का वृक्ष है इसके नीचे एक घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है, धनी हो जाता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण हो जाती है, तत्काल गरीबी मिट जाती है। हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के समय में यदि कोई भी, यानी महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति, जी हाँ कोई भी व्यक्ति, गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, धनवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर बेल वृक्ष के नीचे माता पार्वती का ध्यान करते हुए और शिव शंभु का ध्यान करते हुए 7 बार इसे परिक्रमा करके इसे छू ले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और एक घी का दीपक जला दे, ऐसे व्यक्ति की तत्काल गरीबी मिटती है। तत्काल आपको जो उपवास व्रत रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती, गरीबी सब मिट जाती है, बीमारी मिटती है। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। बेल के वृक्ष को छूने से गरीबी मिटती है। अनेक संत महात्माओं ने बेल के वृक्ष के पत्ते को खाकर तपस्या एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं बेल वृक्ष के नीचे बैठकर, जी हाँ, जिससे आपकी गरीबी तो मिटेगी ही, अनेक प्रकार के लाभ भी होंगे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेल के पत्ते खाए जाए तो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की साधना है या फिर जाप कर रहे हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो बेल के पत्ते को खाने से वो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कि कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में आपको महाशिवरात्रि के समय में जितने भी दिन है हो सके जब भी आपको समय मिले तो आपको शाम के समय यानी घी का दीपक जरूर जला देना है। अगर कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के जड़ में दूध डालता है, चढ़ाता, तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर आप सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर आप तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के तीनों पत्तों को त्रिदेव कहा जाता है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर आप बेल के जो 3 पत्ती हैं इनमें ऐम, ह्रीम, क्लीम, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्तों में लिखकर माता पार्वती, शिव शंभु को अगर आप अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें महाशिवरात्रि के दिन, तो तत्काल उसी समय मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कार्य में सफलता मिलेगी। ये उपाय अवश्य करिएगा। बेल के वृक्ष की जड़ में आपको महाशिवरात्रि के दिन तांबे के रिंग दबा करके रख देना है, तो इससे आपको यानी कि आपको गाड़ भी देना है, तो इससे आपको लाभ होगा और पवित्रता बढ़ेगी, क्योंकि ये जागृत अवस्था में रहते हैं इसमें। दोस्तों, अगर बेल के वृक्ष की जड़ अगर आप अपने घर लेकर आते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपकी गरीबी मिटेगी और आप निर्धन से धनवान बन जाओगे। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि बेल के वृक्ष की जड़ को खोद कर लेकर आना है और एक कपड़े पे, सफेद कपड़े में बांधकर आप शिवलिंग के पास रख दे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर आप इसमें आप थोड़े से यानी कि फूल छिड़क दे और इसे ले जाकर धन के स्थान पर रख दे बेल के वृक्ष की जड़ को, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। अब मैं दूसरे वृक्ष के बारे में बात करूंगा। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। शमी का वृक्ष बहुत ही शुभ होता है, इसमें स्वयं जगदम्बा वास करते हैं और स्वयं महादेव वास करते हैं। शमी का पुष्प अगर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। शमी के वृक्ष को आपको छू कर आ जाना है। शमी के वृक्ष को आप महाशिवरात्रि के दिन जाकर छू कर आ जाएं और अपनी मनोकामना बोल दे, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। शमी के वृक्ष के नीचे आप धूप दीप जलाएं, सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगी। शास्त्र कहता है कि महाशिवरात्रि के समय में जो भी व्यक्ति शमी के वृक्ष में लाल चूड़ी और महादेव की सबसे प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ शमी के वृक्ष के जो पुष्प हैं या फिर उसके पत्ते हैं शिवलिंग पर अगर चढ़ाता है तो उसकी गरीबी मिटती है और उसे छूकर जो आकर आ जाता है शमी के वृक्ष को तो उसकी भी गरीबी मिट जाती है। अगला वृक्ष है दोस्तों, बता दें तीसरा वृक्ष मदार का वृक्ष। मदार के वृक्ष
दोस्तों अगर आप महाशिवरात्रि के दिन छूकर आते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। मदार के पुष्प, मदार के फल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा दें महाशिवरात्रि के दिन तो भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों जो मदार का पौधा होता है अगर ये 11 साल पुराना होता है तो ये गणेश जी की आकृति ले लेता है और ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको पुराना कोई मिल जाए मदार, जिसको हम आकड़ा कहते हैं, आकड़े का पुष्प, आक का पुष्प मदार भी कहते हैं उसको, तो आप मदार आकड़े का जो पुष्प है अगर उस पुराने वृक्ष के पुष्प को लेकर आए और शिवलिंग पर चढ़ा दे महाशिवरात्रि के दिन तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आपको निश्चित ही इसकी जड़ भी लेकर आना है। आकड़े की जड़ यानी मदार की जड़ भी अगर आप महाशिवरात्रि के दिन लेकर अपने घर ले आते हैं और धन पेटी पे रखते हैं तो आपकी गरीबी मिटेगी, आप धनवान जल्दी बन जाओगे। तो आकड़े के पौधे वृक्ष को भी जरूर छूकर आ जाना, ये बहुत ही शुभ होता है, इससे महादेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन धतूरा का जो पेड़ पौधा होता है, धतूरा के पौधे को भी आप छूकर आ जाएं तो इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको खुशी प्रदान करते हैं, आपके जीवन की परेशानी दूर हो जाती है। जी हाँ, इसके फल जरूर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दें, मनोकामना पूर्ण होती है। महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को भांग, धतूरा और सफ़ेद पुष्प वगैरह, बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाए, लेकिन धतूरा का जो पौधा है इसे छूकर भी आ जाए और अपनी मनोकामना बोल दे तो इससे मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। दोस्तों इस प्रकार से ये उपाय करिएगा, महादेव की कृपा बरसेगी, माता पार्वती की कृपा बरसेगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।